तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। नया साल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के लिए नया साल बहुत ही अच्छा हो। इस साल आप सभी खुश और स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर वंस अगेन आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के विषय कृषि विज्ञान का आपका जो कल 2 जनवरी को आपका जो पेपर होने वाला, उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फाइनली आप ये समझ जाइए कि कक्षा 12वीं के लिए नए साल का एक गिफ्ट है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उनकी तैयारी करते हो, तो आपका जो कल का जो पेपर है 2 जनवरी का जो आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा तरह से जाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको कल के पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार विजिट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद आपको वार्षिक की तैयारी भी मैं ही करवाऊंगा। तो यहाँ पर आप अगर अच्छे कक्षा 12वीं के एग्रीकल्चर के छात्र हो, तो अगर आप अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहते हो तो अब अपनी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ नए साल की। तो आइए मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है पर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के माध्यम से आप 3-4 प्रश्नों का आराम से हल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में कोई 2 अंतर लिखे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार भी पूछ लेता है कि उत्तल लेंस की 2 विशेषताएं लिखिए या अवतल लेंस की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर अगर आपको अंतर लिखना, तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर क्या, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तो इसका ये अंतर तो ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पर विशेषताएं भी होगी। जैसे अगर पूछ लिया जाता है कि उत्तल लेंस की विशेषताएं लिखिए, तो आप ये 2 विशेषताएं लिख सकते हो। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, और दूसरा क्या, दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसकी विशेषता होगी, ठीक है। और यहाँ पर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, और इसका जो दूसरा क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए कौन सा, उत्तल लेंस, और जो निकट दृष्टि दोष है उसमें कौन सा किया जाता है, अवतल लेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो अवतल लेंस होता है बीच में पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और ये जो किनारों पर यह मोटा होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न के माध्यम से आप 4 प्रश्नों को तैयार कर सकते हो। उत्तल और अवतल लेंस में अंतर तो लिख ही सकते हो, साथ ही इसकी जो 2 विशेषताएं वो भी लिख सकते हो। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 अंक पेपर में लाना चाहते हो तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना ही होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार किया जाना है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। आपको बताना है कि प्रकाश की जो वर्ण विक्षेपण है उसकी परिभाषा लिखनी है, मतलब उसे समझाइए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब कोई श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने के लिए बाद में वो रंगों में विभक्त हो जाता है। बाद में वो रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर बहुत सरल है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो रंगों में विभक्त हो जाता है, और प्रकाश का इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। समझ जाओगे, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष के कोई 2 कारण लिखिए या कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नेत्र लेंस में और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, और दूसरा क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। कौन सा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ पर आप इसे तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो चुंबकत्व वाला जो चैप्टर उसमें से भी 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला वाला आपका प्रकाश का था, अब दूसरा है आपका चुंबकत्व। तो यहाँ पर मैग्नेटिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको चुंबकीय बल रेखाओं के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए, 2 विशेषताएं लिखिए। आपको गुण पूछा जाए, विशेषता पूछी जाए, आपको यही वाला क्वेश्चन के आंसर लिखना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा हुआ वह निष्कोण वक्र है जिसके सहारे एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है। तो आप इसकी 2 विशेषता याद कीजिए। तो यहाँ पर पहली विशेषता है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। क्या बता रहा है, एन से एस की ओर, यहाँ पर याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, ठीक है। ये तैयार कर लीजिए। पहला गुण बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और दूसरा गुण बहुत ही सरल बता रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा गुण तैयार कीजिएगा, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तैयार कीजिएगा। क्या बताया जा रहा है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, और बल रेखाएं सदैव तल के लंबवत प्रारंभ होती है और तथा लंबवत ही समाप्त होती है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 गुण दे रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर ही लीजिएगा। अगर आप 2 तैयार करते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से जाएगा और आप 2 अंक अच्छे आराम से कवर
कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार किया जाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पर्जय नियम की आवश्यक शर्तें लिखिए, कोई 2 शर्त, 3 शर्तें बता रहा हूँ यहाँ पर, उसमें से 2 तैयार कर ही लीजिएगा। तो यहाँ पर शर्त क्या है, पहली दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होने चाहिए, और दूसरा क्या, दोनों चुंबकीय क्षेत्र समरूप होने चाहिए, और दोनों चुंबकीय क्षेत्र समतलीय होने चाहिए। इसमें 3 में से 2 तो तैयार कर ही लीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने आपको 5 अंक, 4 अंक और 3 अंक के जो क्वेश्चन वो बता दिए। जी हाँ दोस्तों, 3, 4 और 5 अंक के जो क्वेश्चन वो बता दिए गए हैं। इस वीडियो में आपको 2 अंक के क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस प्रकार आपके 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के जो क्वेश्चन वो कवर हो गए। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको 1 अंक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप इस वीडियो के बाद जाकर 3, 4, 5 के सभी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार किया जाना है, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के 2 कारण दीजिए। क्या बताया जा रहा है, किसी चुंबक का जो चुंबकत्व होता है नष्ट होने के 2 कारण लिखना है। पहला है चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व का जो गुण होता है नष्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है चुंबक को पीटने पर, तब भी ये जो चुंबकत्व का गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। बहुत ही सरल है, गर्म करने पर और पीटने पर। ठीक है, या तीसरा गुण आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर दिया है मैंने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार किया जाना, आपका जो विद्युत वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट वाला आपका जो चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला इसका आंसर क्या लिखोगे, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या बताया जा रहा है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक पृष्ठ को, मतलब मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। दूसरा समविभव वाला तो पूछेगा, लेकिन एक ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। 2 ही गुण, 4 नहीं, 2। ठीक है, ये अब यहाँ पर 2 ही गुण लिखना है। 2 गुण तैयार कीजिएगा और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 गुण क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से, यहाँ क्या बताया जा रहा है, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, मतलब यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं धनावेश पर से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। धन से चलती है और ऋण पर खत्म हो जाती है। बस अब यही याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी विशेषता आपको तैयार करनी है, 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। 2 बल रेखाएं कभी भी, जैसे वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं थी, वो भी एक दूसरे को नहीं काटती है, और विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये याद रखिएगा। ठीक है, 2 ही याद करना है, बाकी आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका 2 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर दूसरा जो कि आपका जो युद्ध वाला चैप्टर, उसमें से 2 अंक कितने, 2 पूछे आ रहे। तो 2 अंक, एक तो उसमें से पूछा जाएगा, एक ये पूछा जाएगा, ओम का नियम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक तो आप लिख सकते हो, पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका सूत्र लिखने को आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओम का नियम यहाँ पर बताया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर यहाँ पर आप इसे घबराई मत, इस क्वेश्चन को देखकर घबराई मत, आपको इतना नहीं लिखना है। इसमें पूछा जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को, संक्षेप में नहीं, सिर्फ 4 कारकों के नाम लिखिए। क्या पूछा जाएगा, विद्युत प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। तो यहाँ पर आपको तैयार करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको घबराओ मत, इतना सारा वर्णन नहीं करना है, बस आप टॉपिक जो पॉइंट है वो लिखना है। जैसे कि पहला कारक क्या है, पदार्थ पर निर्भरता, दूसरा क्या है, लंबाई पर निर्भरता, तीसरा क्या, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र पर निर्भरता, और चौथा है ताप पर निर्भरता। बस आप ये टॉपिक लिखिएगा, 2 नंबर आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, तैयार किया जाना आपको, किण्वन के 2 उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, या ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, किण्वन का कृषि क्षेत्र में महत्व लिखिए कोई 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला महत्व है सीरे तथा स्टार्च इथिल अल्कोहल बनाने में, और दूसरा है फलों के रसों से एल्कोहलिक पेय बनाने में, एल्कोहलिक पेय बनाने में। ठीक है, पेय बनाने में। ठीक है, नोट कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अथवा में पूछा जाता है, यूरिया के 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर यूरिया के 2 उपयोग क्या है, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक के रूप में, और दूसरा संश्लेषित बहुलक यूरिया फॉर्मेलाइड रेजिन बनाने में। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी चैप्टर में से आपको ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आसुत तथा अनासुत एल्कोहलिक पेय पदार्थ में 2 अंतर लिखे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं 3 अंतर बता रहा हूँ, उसमें से 2 अंतर याद कर लीजिएगा, आपको जो सरल लगता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
और फिर आपका जो इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन भी अधिकतर पूछ लिया जाता है, तो इसे भी तैयार कर सकते हो। क्या है, यूरिया का बाई यूरेट परीक्षण लिखिए या बाई यूरेट परीक्षण क्या है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है जैव रसायन। जैव रसायन में आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछाएगा जैव रसायन की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आप बता रहा हूँ कि जैव रसायन की परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो प्रोटीन है उसके 2 कार्य लिखिए। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखिए, कितने, कोई 2, यहाँ पर 4 नहीं, 2 लिखना है आपको। तो ये शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है, और दूसरा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 2 यहाँ पर आपको 5 दे रहा हूँ, 5 में से जो 2 आपको अच्छे कार्य लगे वो याद कर लीजिएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका जो लास्ट चैप्टर उसमें से पूछा जाएगा, तो आपके लास्ट चैप्टर में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सॉरी, आनुवंशिकी की परिभाषा, उसमें से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आनुवंशिकी की परिभाषा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर संकर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है अधिकतर। यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में भी पूछा जाता है, या पूछा जाएगा संकर की परिभाषा लिखे। तो बहुत सरल है, एक ही लाएंगे, ऐसी संतति जिसमें जनकों के दोनों लक्षण उपस्थित हो वह संकर कहलाता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के अपने प्रयोग में सफलता मिलने के कोई 2 कारण लिखिए। 2 कारण लिखोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 4 कारण दे रहा हूँ, 2 तो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी 1, उसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछाएगा। तो आपको पूछा जाएगा सांख्यिकी के 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर 3 कार्य बता रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपको बाकी सभी एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा तो तैयार कर ही ले। और यहाँ पर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें याद नहीं हो रहा, तो उसका आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी शॉर्टकट तो होता ही नहीं है ज़िंदगी में, अगर सक्सेस होना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सांख्यिकी के 2 कार्य याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, और इसी चैप्टर में आपको ये पूछा जाता है कि सारणियन क्या है, इतना यहाँ मत घबराइए, ये वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारणियन क्या है बस इतना याद करना है। 2 नंबर में यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा था, इसको भी मत घबराइए। इसमें पूछा था आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, या आंकड़ों का वर्गीकरण समझाइए। तो आंकड़ों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकालना जा सकते हैं, किसके, आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, और बात आती है सर हम इसका जो PDF है कैसे डाउनलोड करें। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल रूपसेव क्लासेस डाउनलोड कर सकते हो। पहले ये भी सुन लीजिए, आपको मैंने 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और आपके 2 अंक, इस प्रकार 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक सभी की वीडियो दे दिए। और वीडियो की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिए, कमेंट मत करो और जाकर तैयारी करो। यहाँ पर आपके सभी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक सभी के क्वेश्चन दे दिए गए हैं और साथ ही उनका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो जाओ तैयारी करो। सभी की जो वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और अगर इसका PDF डाउनलोड करना तो आप टेलीग्राम चैनल रूपसेव क्लासेस डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर जाइएगा जरूर, क्योंकि वहाँ पर आपको MCQ, आपके जो MCQ के जो क्वेश्चन आपको इंस्टाग्राम पर ही दी जाएगी, उसकी मैं यहाँ पर तैयारी नहीं करवाऊंगा। आप सभी को पता है कि MCQ टाइप की जो क्वेश्चन उनकी तैयारी करना, मतलब यहाँ पर MCQ तो आपको सभी पढ़कर ही जाना है। तो उनकी कौन से क्वेश्चन पढ़ना वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो जाइए देखो फटाफट और तैयारी करो। और अभी अगर आपको इसके अलावा डाउट है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।